हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401। तो हम बात कर रहे थे राम किंकर बैज आर्टिस्ट के बारे में, जिसमें पहला था हमारा प्रारंभिक जीवन और कैरियर, सेकंड जीवन और कार्यभार, थर्ड विवाद, फोर्थ विरासत, फिफ्थ मीडिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्रारंभिक जीवन और कैरियर हो चुका था, सेकंड जीवन और कार्यभार चल रहा था। पिछली जो पीपीटी थी उससे आगे का ही है ये कंटिन्यू। जीवन और कार्यभार। तो शांति निकेतन को प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए एकमात्र केंद्र के रूप में कलात्मक प्रयोग और पुनरुत्थान के लिए एक स्थान के रूप में कल्पना की गई थी। तो जो शांति निकेतन था उसको प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए एकमात्र केंद्र के रूप में बताया इन्होंने, कलात्मक प्रयोग और पुनरुत्थान के लिए एक स्थान के रूप में कल्पना की गई थी। यानी जो शांति निकेतन था उसको इन्होंने ज्ञान प्रदान करने और प्रशिक्षण, उसके लिए इन्होंने उस पुनरुत्थान के लिए इस स्थान की कल्पना की थी, ताकि वहाँ पे बच्चे कलात्मक प्रयोग कर सकें। इसने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामाजिक आयाम जोड़ने और उनकी व्यक्तिगत दृष्टि को सार्वजनिक अभिव्यक्ति देने की अनुमति दी। तो इन्होंने मतलब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनको सामाजिक आयाम जोड़ने और उनकी जो व्यक्तिगत दृष्टि थी उसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति देने की अनुमति दी। राम किंकर ने इस अवसर का उपयोग स्मारकीय सार्वजनिक मूर्तिकला बनाने के लिए किया। जो राम किंकर थे उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया स्मारकीय सार्वजनिक मूर्तिकला बनाने के लिए। पूरी तरह से अपनी पहल पर, यानी अपनी पहल पर इन्होंने पूरी तरह से मूर्तिकला बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया था। शुरुआती 30वें दशक में शुरुआत करते हुए उन्होंने एक के बाद एक मूर्तियों के साथ परिसर को भरना शुरू किया। मतलब जो उनका शुरुआती दशक था, जो 30वां दशक था, उसमें शुरुआत करते हुए उन्होंने एक के बाद एक मूर्तियों के साथ जो परिसर था उसको भरना शुरू कर दिया, जो विषय वस्तु में अभिनव थे और शैली में व्यक्तिगत थे। जो विषय वस्तु में अभिनव भी थे और शैली में व्यक्तिगत भी थे। इस शैली में उनका पहला मग्नम ओपस 1938 में किया गया। तो जो उनका पहला मग्नम ओपस था वो 1938 में किया गया था। संथाल परिवार था वो। इस जीवन मूर्तिकला से राम किंकर विलक्षण रूप से मितभाषी थे। अन्य रूप से वे कला और मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक दिमाग थे। यानी अन्य रूप से वे कला और मानवता के प्रति, कला के और मानवता के प्रति वो अपनी प्रतिबद्धता में एक दिमाग थे। लेकिन इसने अपने काम को संवेदनशील कलाकारों और पारखी लोगों द्वारा देखा और सराहा नहीं गया। यानी जो इनके इसने अपने काम को संवेदनशील कलाकारों और पारखी लोगों द्वारा देखा था और सराहा नहीं गया था, भले ही वह एक छोटा समूह ही क्यों ना हो। मतलब ये छोटा समूह नहीं था, फिर भी इनको सराहा नहीं गया था। यद्यपि उनके काम को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का ध्यान आकर्षित करने लगा। मतलब धीरे धीरे जब समय बीत चुका था तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का ध्यान आकर्षित करने लगे वो। उन्हें 1950 में सलोन डे रोलिटेस नोवेल्स और सलोन डे माई 1951 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ध्यान ये आकर्षित करने लगे थे तो इनको 1950 में, ठीक है, 1950 में इनको सलोन डे रोलिटेस नोवेल्स और सलोन डे माई 1951 में इन्हें भाग लेने के लिए वहाँ पे आमंत्रित इन्हें किया गया, बुलाया गया।
और 70 के दशक में राष्ट्रीय सम्मान एक के बाद एक आने लगे। मतलब 70 के दशक में राष्ट्रीय सम्मान एक के बाद एक आने लगे। 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिर जो 70वां दशक था उसमें राष्ट्रीय सम्मान के लिए इनको मतलब भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1976 में उन्हें ललित कला अकादमी का साथी बनाया गया। 1976 में इनको जो ललित कला अकादमी थी उसका साथी बनाया गया था। 1976 में उन्हें विश्व भारती द्वारा, फिर इसी सन में इनको विश्व भारती द्वारा कहीं अधिक उन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी किसानों का प्रतिनिधित्व किया, जो आंकड़े को प्रतिष्ठित उपस्थिति और गरिमापूर्ण अनुग्रह प्रदान करते थे, जो अब तक देवताओं और शासकों की छवियों तक सीमित था। जो मतलब इन्होंने अनुग्रह प्रदान किए थे वो देवताओं और शासकों की छवियों तक ही सीमित थे। एक ऐसे देश में जहां सभी सरकारी कला कार्य केवल सरकारी कमीशन के इशारे पर किए जाते थे, यानी ऐसे देश में जहां पर जो सारे सरकारी कला कार्य थे वो केवल सरकारी कमीशन के इशारे पर ही किए जाते थे और रूढ़िवादी सत्तारूढ़ कुलीनों के स्वाद के अनुरूप होते थे। यह एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। आंकड़ों को मॉडल करने के लिए सीमेंट और लेटेराइट मोर्टार का उपयोग और एक व्यक्तिगत शैली का उपयोग, जिसमें आधुनिक पश्चिमी और भारतीय पूर्व शास्त्रीय मूर्तिकला मूल्यों को एक साथ लाया गया था। जो आंकड़े थे उसको मॉडल को इन्होंने सीमेंट और लेटेराइट मोर्टार का उपयोग और एक व्यक्तिगत शैली का उपयोग, जिसमें इन्होंने आधुनिक पश्चिमी और भारतीय पूर्व शास्त्रीय मूर्तिकला मूल्यों को एक साथ दिखाया गया। समान रूप से वे कंट्रप्रति थे। इस काम के साथ रामकिंकर ने खुद को निसंदेह आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में स्थापित किया। जो ये वाला काम था उसके साथ जो रामकिंकर थे उन्होंने खुद को आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में स्थापित किया था। अपना ये अच्छा काम दिखाकर देसी कॉटन से सम्मानित भी किया गया इनको। और 1979 में उनकी मानद डीलिट रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा, जो 1979 में इनकी डीलिट थी उसको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है विवाद। बैज द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की एक कांस्य बस्ट को 1984 में हंगरी के बोल्टन फ्यूड में एक बाहरी स्मारक में रखा गया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कांस्य बस्ट थी उसको 84 में हंगरी के बाल्टन फ्यूड में एक बाहरी स्मारक में रखा गया था, जो कि बलेटिन झील के किनारे टैगोर के नाम से एक शहर पर रखा गया था। ये बलेटिन झील थी उसके किनारे टैगोर नाम दिया गया था इनको। टैगोर ने 1926 में बलाटोन फ्रेडेड में कार्डियक उपचार प्राप्त किया था। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी NGMA, जो नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, उसमें बस्ट की मूल ठोस ढलाई है, जिसमें से कांस्य की बस्ट तैयार की गई थी। वहाँ पे बस्ट की मूल ठोस ढलाई है तो वहाँ पर उसी में से कांस्य की बस्ट तैयार की गई थी। और टैगोर की मृत्यु से 1 साल पहले 1940 तक मूल थी। जाहिर तौर पर टैगोर की मृत्यु के ठीक बाद मौत नहीं हुई। जब पश्चिमी बंगाल के संस्कृति मंत्री जतिन चक्रवर्ती ने हंगरी में टैगोर के रामकिंकर के पर्दाफाश का खुला किया था तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि यह टैगोर की तरह नहीं दिखता है और शायद उसे बदला जाना चाहिए। तब सत्यजीत रे जैसे लोगों ने जवाब दिया तो मामला आराम करने के लिए रखा गया था। एक अलग दृष्टिकोण यह रखता है कि मैत्रेय देवी कवि और उपन्यासकार सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने चक्रवर्ती का समर्थन किया और बाद में बस्ट को बदलने के प्रयास को तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री बुद्ध
भट्टाचार्य जी ने रद्द कर दिया। आज के वीडियो में इतनी ही, आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।